हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो ये जो व्लॉग आप देख रहे हैं ना, इसमें थोड़ा पार्ट तो आपको पुराना मिलेगा और बाकी का पार्ट जो है ना वीडियो का, वो थोड़ा नया होगा। तो ये ना धनतेरस से पहले वाला ही व्लॉग था जो कि शूट करके रखा हुआ था। बस वही है, एडिटिंग का टाइम नहीं मिला क्योंकि धनतेरस के बाद फिर जो है ना हम लोग घूमने चले गए थे, तो मैंने पहले वही वाले व्लॉग्स अपलोड कर दिए। तो मेरा ये था कि फिर ये जो सफाई वाले व्लॉग्स हैं ना, ये मैं बाद में ही अपलोड करूँगी। तो ये बस लास्ट वाली क्लीनिंग का दिन था मेरा, इसके बाद फिर मैंने कोई क्लीनिंग नहीं की थी। इस दिन जो है सारी साफ़ सफाई हो गई थी और इसके नेक्स्ट डे हम लोग निकल गए थे। तो यहाँ पर ना मैंने जो है सारे पर्दे निकाल दिए हैं क्योंकि मुझे जो है पर्दों को वॉश करना था और उसके बाद इनको प्रेस के लिए देना था। तो पहले तो मैं ना वंशिका के पापा का वेट कर रही थी कि वो ये पर्दे निकालेंगे, लेकिन वो भी जो है अपने काम में बिज़ी हो गए, तो मैंने सोचा चलो मैं ही इनको निकाल लेती हूँ। तो मुझसे ना ये निकलते नहीं है, इनके पेच खुलते नहीं है, बट टचवुड इस बार ये पेच आसानी से खुल गए और मैंने पर्दे जो है ना वो ईज़िली निकाल लिए। और इस दिन मेरे पास बहुत सारा काम था, तो शुरुआत मैंने जो है अपने पर्दों से ही की थी। अच्छा, इनको धोना कैसे है, तो इस तरीके से ना पहले इनको फ़ोल्ड कर लेते हैं और ऊपर से मैंने लगा दी है इसमें सॉक्स, और उसके बाद ना मैंने इसको रबड़ से सिक्योर कर दिया है। तो वही जो रबड़ हम लोग बालों में लगाते हैं, अगर आपके पास पतली वाली है तो आप वो भी लगा सकते हैं। इस तरीके से ना इसके जो वो रिंग्स होते हैं ना, वो एकदम सिक्योर हो जाते हैं और रिंग नहीं टूटते हैं। तो मैंने पहले भी अपने घर के पर्दे जो है ऐसे ही धोए थे, एक भी रिंग नहीं टूटा था। और इस बार भी मैंने ऐसे ही जो है धोए हैं और इस बार भी एक भी रिंग नहीं टूटा। तो इससे क्या होता है ना, पर्दे के रिंग्स जो है ना वो सिक्योर हो जाते हैं। तो मैंने ना एक एक करके डाला था, मतलब पहले एक रूम का पर्दा फिर दूसरे रूम का, एक साथ ही सारे पर्दे मैं नहीं डालती हूँ क्योंकि कभी कभी पता नहीं चलता है ना कि कपड़ों का कलर निकल जाता है। हालांकि इन पर्दों का कलर जो है नहीं निकलता है, लेकिन फिर भी मैंने रिस्क नहीं लिया। अच्छा, इधर ना कबूतर आने लगे हैं, इस वाली बैल्कनी में भी, किचन वाली बैल्कनी है ये। और कबूतरों का जहाँ आतंक होता है ना, वहाँ पर वो गंदगी बहुत ज़्यादा मचाते हैं। तो इस बार उन्होंने मेरे मशीन को पूरी तरीके से जो है ना ख़राब कर दिया है। तो घर की सारी सफाई के बाद लास्ट में मैंने अपनी मशीन के लिए भी रखा था टाइम कि मैं आखिरी में जो है मशीन की साफ़ सफाई करूँगी। तो उधर मैं पर्दे लगा के फिर आ गई थी रूम पे, और अब मुझे धोने हैं ये सारे खिड़की दरवाजे। और ये काम करने में करीब 3 घंटे मुझे आराम से लग गए थे क्योंकि ये जो काम होता है ना, ये तसल्ली वाला काम होता है, आप इसमें जल्दबाजी नहीं कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ ना मोस्टली लोग जो है ना अर्बन क्लैप से भी बुला रहे थे ये खिड़की दरवाजे जो है क्लीन करने के लिए। और जो वो आते हैं ना, तो वो बहुत ज़्यादा मतलब रेट उनके होते हैं, चार्जेस बहुत ज़्यादा लेते हैं वो। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं खुद ही कर देती हूँ, और इस टाइम तक मेरी तबीयत भी ठीक ही थी, तो मैं कहा चलो मैं आराम आराम से जो है इसको कर लूँगी। तो मैंने 3 घंटे लगा दिए थे, बट ये था कि जब आप खुद से सफाई करते हो ना, तो आप और ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हो। तो पहले ना मैंने सर्फ़ थोड़ा सा जो है घोल लिया था और स्क्रबर से ना सारी खिड़की में जो है अच्छे से सर्फ़ को लगा लिया था। तो इससे क्या होता है ना कि जितने भी दाग धब्बे मिट्टी के निशान होते हैं वो सारे अच्छे से जो है निकल जाते हैं। उसके बाद फिर मैंने एक गीले कपड़े से साफ़ किया, उसके बाद मैंने एक सूखे कपड़े से अच्छे से क्लीन कर दिया था, और लास्ट में ना इन शीशों को मैंने फिर अखबार से क्लीन किया था। तो अखबार से जब हम क्लीन करते हैं ना, तो ये बड़े अच्छे से चमक जाते हैं। तो बस उधर जो है सबसे पहले बच्चों के रूम का शीशा क्लीन हो गया, फिर मैं आ गई हूँ अपने वाले रूम में, और बस अभी यहाँ का भी जो है शीशा अच्छे से क्लीन कर दूँगी। तो अंदर की साइड से जो है मैंने साफ़ कर दिया था, अब मैं फिर बाहर की साइड आई हूँ, तो बस बाहर की साइड भी अच्छे से इसको जो है चमका दिया। और जब बैल्कनी से देखो ना, तो हर कोई जो है अपने अपने घर की सफाई करता हुआ ही नज़र आ रहा था। धनतेरस से एक दिन पहले की बात मैं बता रही हूँ। तो वही है, काम होते होते जो है ना वो टाइम उतना आ ही जाता है, क्योंकि फेस्टिवल ऐसे शुरू होते हैं और बीच बीच में कुछ ना कुछ दिक्कतें पड़ती रहती है। आप कितना भी सोचोगे ना कि आप दिवाली के आने से पहले जो है काम निपटा दोगे, बट वो नहीं निपट पाता है। तो मेरे साथ भी वही हुआ था, धनतेरस से एक दिन पहले ही जो है मैं अपना घर जो है साफ़ कर पाई थी। अच्छा, इसी दिन ही हमने पंखे वगैरह भी क्लीन किए थे, तो पंखों को क्लीन करने का काम मेरे हस्बैंड ने किया था क्योंकि उनको मैंने पहले ही बोल दिया था कि पंखे वगैरह मैं क्लीन नहीं कर पाऊँगी। अच्छा, जब तक खिड़की दरवाजे में साफ़ कर रही थी ना, इस बीच जो पर्दे थे वो धुल चुके थे, बच्चों वाले रूम के पर्दे हैं ये, तो इनको भी मैंने हाथ के हाथ सुखा दिया था। अच्छा, और एक चीज़ और अच्छी हुई कि धूप काफ़ी तेज़ थी,
तो पर्दे जो है ना आधा पौन घंटे में सूख गए थे। मतलब ऐसा हो रहा था कि जब तक मैंने दूसरे रूम के पर्दे लगाए तब तक ये पहले वाले पर्दे सूख गए। तो इस तरीके से ना ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, वरना क्या होता है ना कि धूप नहीं रहती है ना तो फिर जो है बड़ी दिक्कत हो जाती है। और मेरा ये था कि मैं आज के आज इन पर्दों को धोकर और प्रेस के लिए भी दे दूँगी। तो अब बारी आती है अपना ये ड्राइंग रूम के पर्दे निकालने के। तो पहले ना मैं इनको जो है ना देख रही थी हटा हटा के कि यहाँ पर छिपकली तो नहीं है, क्योंकि अक्सर इन पर्दों के पीछे छिपकली ज़रूर से रहती है, या जो हमारा एक्वेरियम है ना उसकी टेबल के नीचे। कितना भी भगा लो छिपकली को वो बाहर जाएगी, लेकिन फिर घूम फिर के ना वो अपनी जगह पे आ ही जाती है। और मुझे छिपकली से सच में बहुत ज़्यादा डर लगता है। सिर्फ मुझे ही नहीं, हमारे घर में तो सभी लोग जो है ना छिपकली से बहुत ज़्यादा डरते हैं। मतलब अगर छिपकली इधर रूम में रहेगी ना तो हम लोग भाग जाते हैं, हम लोग अंदर चले जाते हैं, इतना हमारे घर डर रहता है छिपकली का। तो इधर जो है पर्दे निकल चुके हैं। उसके बाद ये सोफ़े वगैरह हटाऊंगी मैं। तो आज मेरा था कि टेबल वगैरह हटा के सोफ़े के पीछे भी अच्छे से क्लीनिंग हो जाए। ऐसे सोफ़ों में ना प्रॉब्लम होती नहीं है, क्योंकि डेली ही इनके नीचे झाड़ू लगता है ना, तो ज़्यादा गंदे नहीं होते हैं नीचे की तरफ से। अच्छा, जो एल शेप वाले होते हैं ना उनमें थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा गैप नहीं होता है ना नीचे झाड़ू लगाने के लिए। तो वहाँ पर जो है गंदगी अक्सर हो जाती है, जो हमारा पहले वाला सोफ़ा था ना उसके नीचे हो जाती थी। अब यहाँ पर ना बैठने के लिए थोड़ा सा हमने ऐसे ही बालकनी में किया हुआ है, ये मैंने आपको दिखाया नहीं था। ये जो पत्थर है ना जो हमारे किचन में लगा हुआ है ना काउंटर टॉप पे, उसी का ही ना एक छोटा सा पीस जो है ना वो बचा हुआ था। तो वंशिका के पापा ने क्या किया कि यहाँ पर ना एंगल लगवा के और वो पत्थर वहाँ पर लगवा दिया, कि जैसे होता है ना कभी बारिश वारिश हो आराम से बैठने के लिए वहाँ पर। तो वो बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, तो मैंने जो है ना उसको अच्छे से क्लीन कर दिया है। और शीशे वगैरह मैं वहाँ पर के साफ़ कर चुकी थी। फिर मैंने हाथ के हाथ ग्रिल भी साफ़ कर दी है। अच्छा, पर्दे तो थे ही धोने के लिए, लेकिन उसके अलावा भी काफ़ी सारे कपड़े भी हो गए थे। तो पर्दे यहाँ पर धुल चुके थे सारे। अब बारी आती है कपड़ों को लगाने की। तो बस जल्दी जल्दी से मैंने यहाँ पर कपड़े भी लगा दिए हैं, और इस बीच ना मैंने हस्बैंड के लिए नाश्ता भी बनाया था। अच्छा, इस दिन ना बच्चे स्कूल भी गए थे और बच्चों का ना नो बैग डे था, तो बच्चों को तो वही स्नैक्स वगैरह ले जाने थे। तो मैंने सुबह ही नहीं बनाया नाश्ता, वरना मैं क्या करती हूँ सुबह ही बना के रख देती हूँ जिस दिन मुझे थोड़ा सा ज़्यादा काम रहता है। तो बच्चों को स्नैक्स वगैरह दे के फिर मैं सुबह से ही काम पे लग गई थी। मतलब 7:30 बच्चे गए हैं, उसके बाद मैंने चाय पी है और फिर मैं अपना जो है यही साफ़ सफाई में लग गई थी, क्योंकि वही था कि टाइम कम था और आजकल दिन भी छोटे हो गए हैं, तो एकदम से रात हो जाती है, पता ही नहीं चलता है। तो इसीलिए बीच में जो है नाश्ते का काम, जो हस्बैंड के लिए नाश्ता बनाना था ना वो रह गया था। तो बस यहाँ पर जो है कपड़े लगा दिए हैं। और अब ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये इसी संडे का है। तो हम लोग घूम के जो है अपना घर वापस आ चुके हैं, और हम लोग शायद फ्राइडे को वापस आ गए थे। और पता है फ्राइडे मैंने बहुत ज़्यादा वीडियो शूट नहीं किया, शायद करा ही नहीं फ्राइडे और सैटरडे। सीधे संडे से ही जो है मैं यहाँ पर वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। तो इस बीच क्या हुआ कि हमारी सोसाइटी में ही मिस हैपनिंग हो गई थी। और वो मतलब चीज़ ही ऐसी थी कि सुन के इतना ज़्यादा बुरा लग रहा था। जिस दिन हम लोग ने सोसाइटी में भी एंटर किया ना, तो बहुत अजीब सा माहौल हो रहा था हमारे यहाँ। कोई मतलब एक्सपायर हो गई थी, और हम लोग भी अच्छे से जानते थे, और बहुत अर्ली एज में ही वो जो है चली गई। और वो मतलब हम लोगों की ही एज की थी, बहुत छोटे छोटे से उनके बच्चे हैं। और मतलब अक्सर जो है मिल जाते थे, क्योंकि बच्चों का आने का टाइम सेम ही रहता है ना, तो उनके बच्चे भी दूसरे स्कूल में पढ़ते थे, तो हाय हेलो होती थी, मिल जाती थी वो। और एक दो बार सूट लेने के लिए वो मेरे घर पे भी आई थी। तो इतना ज़्यादा बुरा लग रहा था ना, मतलब सोसाइटी के अंदर एंटर करते ही इतना सुनसान लग रहा था ना कि न जाने क्या ही चला गया। अच्छा, हम लोग हरिद्वार में थे ना, तभी उनकी खबर जो है आ गई थी, और उनको ना डेंगू हो गया था इस वजह से। तो सच में ज़िंदगी बहुत छोटी सी है, पता नहीं चलता कब क्या हो जाए। और देख देख के सोच सोच के, स्पेशली जब किसी को देखा होता है ना तो बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। और उससे ज़्यादा बुरा लग रहा था उनके छोटे छोटे से बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे वाकई बहुत ज़्यादा छोटे हैं। आप लगा लीजिए जैसे विदांश, वंशिका, इनफैक्ट उन दोनों से भी छोटे बच्चे हैं। तो बस ऐसा सही हो रहा था, कुछ भी काम करने का मन नहीं कर रहा था। और ना जैसे फेस के आगे ना बार बार वही चेहरा घूमता है ना, तो अभी तक भी मतलब कहते हैं ना भुलाए नहीं भूल रही हैं चीज़ें। चाहे हम लोग बहुत ज़्यादा अच्छे फ्रेंड ना भी हों, लेकिन फिर भी हाय हेलो तो होती थी, देखते तो थे ही आपस में। तो सच में मतलब ऐसा लग रहा है ना, अभी भी इतना सुनसान सा लगता है ना सोसाइटी में, बाहर की तरफ जाओ तो।
और जिस दिन हम लोग आ भी रहे थे ना उस दिन भी बहुत ज़्यादा सुनसान था सोसाइटी में। तो बस फिर 2 दिन मन अजीब सा ही था। 2 दिन से क्या, मन तो 3-4 दिन से ही अजीब था, जिस दिन से हमने सुना था कि वो एडमिट है हॉस्पिटल में। बट फिर भी एक होप रहती है ना कि बस वो ठीक होंगे, किसी तरीके से जो है घर आ जाए। लेकिन कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी और फिर ये इतनी बैड न्यूज़ जो है हमें सुनने को मिल गई थी। और ये न्यूज़ मतलब हम लोगों ने भैया दूज के नेक्स्ट डे मॉर्निंग में सुन ली थी। और फिर उसी दिन हम लोग जो है ना अपना घर के लिए भी निकल गए थे, क्योंकि वही हो रहा था, बस अजीब सा हो रहा था। तो बस यही रीज़न था कि 2-3 दिन फिर व्लॉग भी मैंने कोई ऐसा पोस्ट नहीं किया यहाँ का। बीच में शायद एक व्लॉग आया होगा, तो वो व्लॉग तो सारे जो है ना वहीं के थे जब हम घूमने गए थे। बाकी यहाँ पर आके तो मैंने शूट ही नहीं किया था 2 दिन। फिर बस ये संडे वाला दिन है और यहाँ पर मैं बना रही हूँ सबके लिए आलू के पराठे। मेरी भी तबीयत जो है ठीक नहीं थी और मेरे हाथ में आप देख रहे होंगे मैंने रुई लगाई हुई थी। मेरा भी हाथ जो है ना वो कट गया था चूड़ी से। मैं चूड़ी निकाल रही थी और वो बहुत ज़्यादा गहरा जो है ना कट गया। मतलब चूड़ी निकालते हुए ना वो चूड़ी बीच में टूट गई हाथ में ही, और पूरा जो है हाथ काटते हुए ऊपर को जो है आ गई। तो और सबसे बड़ी दिक्कत की बात ये हुई कि वो हुआ भी सीधे हाथ में, जो हमें जो है ना काम के लिए चलाना ही पड़ता है। एक बार को उल्टे हाथ में भी होता ना तो भी कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन वही है सीधे हाथ का मामला है और काम भी करना ही पड़ेगा। तो मैं काम कर रही थी तो मुझे लग रहा था कि ये चोट को मैं ढक देती हूँ, लेकिन वही है टेप लगा के और रुई लगा के ना काम हो नहीं पाता। तो फिर मैंने वो टेप और रुई हटाई, हल्की सी बस दवाई लगा दी थी और उसके बाद मैंने यहाँ पर जो है नाश्ता बनाना शुरू कर दिया है। अच्छा, छुट्टी का दिन था तो थोड़ा सा वही है लेट उठे थे और घर में काम भी सारा फैला हुआ ही था, क्योंकि काम भी इतना कुछ ऐसे किया नहीं था। क्योंकि कहीं से आओ तो आपको पता ही है घर बंद रहता है तो घर तो गंदा होता ही है और काम और भी ज़्यादा फैल जाता है। तो मूड सा भी नहीं हो रहा था सच बताऊँ तो काम करने का, बट वही है कि करना ही पड़ता है। लाइफ चलती रहती है सच में। बस यही है कि बस इस टाइम पे माहौल बड़ा ख़राब है और आप लोग भी अपना बच्चों का ध्यान रखना। इस टाइम पे डेंगू के मामले बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और तो वही है, बस सेफ्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी सारी चीज़ें तो जो है चलती रहती हैं। तो यहाँ पर मैंने वंशिका को भी बुला दिया था कि जल्दी से आके ना फटाफट से जो है मैं नाश्ता बना रही हूँ, तू जो है जल्दी से नाश्ता लगा के सबको दे दे, तो फिर मेरा जो है ना एक काम निपट जाएगा। तो मेरे हाथ में भी थोड़ा सा दर्द तो हो ही रहा था काम करते करते, इसीलिए मैंने वंशिका को थोड़ा बहुत हेल्प के लिए बुला लिया था। तो बस यहाँ पर मैंने बच्चों के लिए पराठे बनाए, पराठे वराठे उन्हें खिला के, और ये टाइम ना वही 12 बज गए थे। तो वही है, ना तो नाश्ते का ही टाइम रहा ना लंच का ही टाइम रहा, तो वही लंच ब्रंच सब कुछ एक साथ ही हो गया था। उसके बाद फिर वंशिका के पापा को मैंने भेज दिया था डी मार्ट, क्योंकि ग्रॉसरी ख़त्म हो गई थी। तो मैंने उन्हें बोला कि तुम ग्रॉसरी लेकर आओ और मैं थोड़ी देर रेस्ट करने लगी। और फिर ये शाम का वक्त है, मैंने बर्तन भी ऐसे ही छोड़ दिए थे। मैंने कहा मैं शाम को ही उठ के और फिर सारा काम करूँगी। हाथ में भी दर्द हो रहा था ना तो दवाई लगा के मैं सो गई थी थोड़ी देर। उसके बाद बस यहाँ पर मैं फटाफट से ये बर्तन वगैरह वॉश कर लूँगी। और जब मैंने अपना वो घूमने वाला व्लॉग डाला था ना तो उसमें कमेंट्स आए थे कि दीदी आप क्यों गए, आपको पता है कि पहाड़ों में इतनी लैंडस्लाइड वगैरह हो रही है। तो देखिए, जो लैंडस्लाइड होती है ना वो बरसात के टाइम पे होती है, और हमने भी जाने से पहले ना अच्छी तरीके से पता कर लिया था कि वहाँ का वेदर कैसा है और इस टाइम पे कैसी चीज़ें चल रही हैं। तो पहले अच्छे से पता करने के बाद ही हम लोग वहाँ पर गए, ऐसे ही नहीं चले गए उठ के। बरसात के टाइम पे जाना बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है पहाड़ों पे। और उससे पहले तो ना मतलब पापा और भाई वो लोग दोनों ही अलग अलग टाइम पे गए थे, केदारनाथ तक होकर आए थे। तो भाई तो मतलब भाइयों के साथ ही गया था और पापा अपने फ्रेंड के साथ गए थे। तो उन्होंने भी बता दिया था कि रास्ते वगैरह सब बढ़िया है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और जब हम लोग जा भी रहे थे ना तो रास्ते बहुत अच्छे थे, ऐसा कुछ नहीं है। और जो ख़राब हुए भी थे बरसात के टाइम पे वो भी अब सही कर दिए गए हैं। तो इसी वजह से हम लोग गए और बस 2 ही दिन हम लोग वहाँ पर रुके थे। तो बस वही है, चिंता तो सबको हो जाती है और वो मैं समझती हूँ, तो मैंने इसीलिए आपको यहाँ पर बता दिया है। और ये भी कमेंट आ रहा था कि दीदी आप इस बार गाँव नहीं गए, तो बस ये लगा लो आप, हम गाँव भी जा रहे थे लेकिन हम लोग आधे रास्ते से वापस आए हैं। तो बस हो जाता है कभी कभी ऐसा भी। लेकिन वही है कि अभी जब भी टाइम लगेगा गाँव जाने का, जाना तो है ही, जल्दी ही जाएंगे, बस एक सही टाइम आ जाए उसका भी। अच्छा, यहाँ पर देखिए ये ग्रॉसरी लेकर आ गए थे दोपहर में ही।
तो बस अभी मैंने इनको बोला है मेरे साथ साथ जो है फटाफट से काम करवा दो। तो मैं बार बार ना ऐसे उठ नहीं सकती कि बस पहले उठूँ फिर डब्बे लेकर फिर बैठूँ। तो मैंने इनको बोला कि तुम मुझे फटाफट से ना वहाँ से खाली डब्बे निकाल के दो और मैं उनमें दाल वगैरह भर लेती हूँ। और डी मार्ट से ही ये ग्रॉसरी लेकर आए थे, और डी मार्ट से ग्रॉसरी वाकई बहुत अच्छी मिलती है। आप नॉर्मली सोसाइटी की शॉप से 3-4 हज़ार रुपये का सामान ले लो ना, पता ही नहीं चलेगा आपको कि कुछ सामान भी आया है। और वहीं उतने का ही अगर आप डी मार्ट से लेते हो ना, तो सच में पता चलता है कि हाँ काफ़ी कुछ सामान आ गया है। और इस बार हस्बैंड जो दालें लेकर आए थे ना, वो भी 1-1 किलो से ज़्यादा ही लेकर आए थे। तो ये दालें हमारी 2 महीने चल जाती हैं। तो हम लोग 4 ही हैं खाने वाले, तो हमारा ये रहता है कि आराम से 1 किलो से ऊपर दाल होती है ना, वो 2 महीने चल जाती है। और इसी वजह से ना फिर हमारा हर महीने डी मार्ट जाना नहीं हो पाता है। तो फिर क्या होता है कि वो छोटी छोटी सी चीज़ें जो है ना, वो मैं यहीं लोकल से ही ले लेती हूँ। तो बस वही रहता है जब मुझे लगता है कि हाँ अब डी मार्ट जाने की ज़रूरत है, अब जो है सारा सामान ख़त्म हो गया है, तो फिर जो है हम लोग जाके वहाँ से शॉपिंग करके आते हैं। तो बस मैंने जल्दी जल्दी से सारी दालें और जितने भी मसाले वगैरह थे वो इनको भर भर के दिए, और इन्होंने जो है डब्बों को अरेंज कर दिया था। अच्छी बात ये थी कि अपनी सफाई वगैरह करके मैं पहले चली गई थी, तो फिर वो वाली जो एक टेंशन होती है ना कि डब्बे वगैरह धोने हैं, वो नहीं थी। तो यहाँ पर हम दोनों ने मिलकर अपना जो सारा काम है ना वो भी निपटा लिया था। फिर मैंने थोड़ा बहुत झाड़ू वगैरह लगाया, और ये तेल के जो बॉटल्स है ना, इनमें तेल ख़त्म हो गया था, तो बस इनमें मैं अभी हाथ के हाथ तेल को भी जो है भर लूँगी। और इसी के साथ जो है अपने इस वाले वीडियो का भी मैं करूँगी एंड। तो ये था छोटा सा वीडियो, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।